मैं शशि किरण तिवारी प्रणो चैनल के माध्यम से अपने भाई साहब श्री उमेश चंद्र मिश्रा के मुखारबिंद से जीवन का सार क्या है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। आत्मा पराधवृक्षस्य फलान्येतानि देहिनां दारिद्र्यरोगदुःखानि बन्धनव्यसनानि च पुनर्वित्तं पुनर्मित्रं पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यं न शरीरं पुनः पुनः। सब बार बार मिल सकते हैं मगर शरीर बार बार नहीं मिलता है। बहूनां चैव सत्त्वानां समवायो रिपुञ्जया वर्षाधाराधरो मेघस्तृणैरपि निवार्यते जले तैलं खले गुह्यं पात्रे दानं मनागपि प्राज्ञे शास्त्रं स्वयं याति विस्तारं वस्तु शक्तितः धर्माख्याने श्मशाने च रोगिणां या मतिर्भवेत् सा सर्वदैवं तिष्ठेत् चेत् को न मुच्येत बंधनात्। हिंदी अर्थ सही। धर्म ज्ञान कथा सुनने के समय स्मशान भूमि में और रोगी होने पर इंसान में जो बुद्धि प्राप्त होती है, यदि ऐसी बुद्धि इंसान को सदा ही प्राप्त होती रहे तो इस संसार के बंधनों से छुटकारा मिल सकता है। उत्पन्न पश्चात्तापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वं स्यात् कस्य न स्यान् महोदया। बुरे कर्म करने के पश्चाताप करने वाले प्राणी को जैसे बुद्धि प्राप्त होती है, यदि उसी तरीके की बुद्धि उसे प्राप्त करने से पहले मिल जाए तो किसका कल्याण नहीं होता। दाने तपसि शौर्ये वा विज्ञाने विनये न थे विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान देने की मनोवृत्ति, उपासना, बहादुरी, विज्ञान, विनम्रता और नीति में सबसे बड़ा होने का अभिमान नहीं करना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि इस संसार में दान वीरों की कोई कमी नहीं है। इस धरती पर एक से बढ़कर एक दानी, उपासक, बहादुर और बुद्धिमान भरे पड़े। किसी से किसी की तुलना कैसी। दूरस्थो बिन दूरस्थो यो यस्य मनसः स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थो विदूरता। जो भी जिसके मन में बसा हुआ है वो तो दूर रहते हैं, उससे दूर नहीं है, और जो जिसके हृदय में समाया हुआ है यह अत्यंत निकट रहने पर भी दूर नहीं रहता। यस्य चा प्रियमिच्छेत तस्य ब्रूयात् सदा प्रियम व्याधो मृगवधं वधं कर्तुम गीतम गायति सुस्वरम। जिसका भी अप्रिय करने की इच्छा हो उससे सदा मीठी वाणी बोलकर पेश आना चाहिए। जैसे शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मीठे स्वरों में गीत गाता है, और जब गीतों को सुनकर हिरण मस्ती में झूमता हुआ नाचता हुआ उस जालिम शिकारी की ओर खींचा चला आता है, तब शिकारी उसे आकर पकड़ लेता। अत्यासन्न विनाशाय दूरस्थान फलप्रदा सेवितव्यं मध्य भागेन राजा बंधिर्गुरु स्त्रिया। राजा, आग, गुरु और स्त्री
इन सब का सेवन मध्य अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि ये सब अत्यंत निकट होने पर भी विनाश का कारण बन जाते हैं। अग्निरापा स्त्रियो मूर्खा सर्पा राजकुलानि च नित्यं यत्नेन सेव्यानि सद्या प्राणहराणि खट। आग, पानी, स्त्री, सांप और राज परिवार, इन सबसे सदा होशियार रहना चाहिए, क्योंकि जरा सी भूल के कारण ये प्राणों को नष्ट कर देते हैं। सा जीवति गुणा यस्य धर्मा सजीवति गुण धर्म विहीनस्य जीवितम निष्प्रयोजनम। इस संसार में केवल बुद्धिमानों का ही जीवन असली जीवन है और धर्मात्मा लोगों का जीवन यथार्थ होता है। जो भी लोग धर्म और अर्थ से अनजान हैं, उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। यदि इच्छसि वशीकर्तुं जगदे केन कर्मणा परापवाद सस्येभ्यो गाम चरन्ति निवारये। हे प्राणी, यदि तुम एक ही कर्म से इस संसार को अपने वश में करना चाहते हो, तो दूसरों की निंदा में लगी अपनी वाणी को रोको, अर्थात निंदा करना छोड़ दो। प्रस्ताव सदसम वाक्यम प्रभाव सदसम प्रियम आत्मशक्ति समम कोपम यो जानाति स पंडिता। जो भी प्राणी प्रसंग के अनुकूल बात करना जानता है, जो अपनी बुद्धि के गरिमा के अनुकूल मधुर भाषा में बात करने के गुण रखता है, जो अपनी शक्ति को देखकर क्रोध करता है, उसी प्राणी को हम विद्वान और पंडित मानते हैं। एक एवं पदार्थस्तु त्रिधा भवति वीक्षिता कुणपा कामिनी मांसम योग भी कामी भी स्वभी। नारी तो एक ही प्रकार की होती है, परंतु उसी शरीर को तीन प्रकार के लोग अलग अलग रूपों में अपनी अपनी नजरों से देखते हैं। योगी उसे अतिनिंदित शव की रूप में देखता है, कामी पुरुष उसे सुंदर नारी के रूप में देखता है, कुत्ता उसे मांस के टुकड़े के रूप में देखता है। इसे कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सुसिद्धिर्मौषधम धर्मम ग्रहच्छिद्रम छिद्रम न मैथुनम कुभुक्तम कुश्रुतम चैव मतिमान प्रकाशयेत्। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो विश्व में सिद्ध की गई औषधि, धर्माचरण, घर के दोष, स्त्री संभोग, कुभोजन और लोगों से सुने बुरे शब्दों को कभी भी प्रकाशित न होने दे। तावन मौनेन नीयन्ते कोकिलश्चैव वासरा यावत् सर्वजनानंद दायिनी वाक् प्रवर्तते। जब तक प्राणियों को आनंद देने वाली बसंत ऋतु आरंभ नहीं हो जाती, तब तक बेचारी कोयल अपने को मौन रखकर अपना दिल बहलाती है। केवल बसंत ऋतु के आने पर ही कोयल की रस भरी सुरीली आवाज सुनाई देती है। धर्म धनम च धान्यम च गुरैर्वचनम औषधम सुगृहीतम च कर्तव्यम अन्यथा तु न जीवति। धर्म, धन, अन्न और गुरु का ज्ञान, औषधियों का भली भांति संग्रह करने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, और जो लोग इन सब का संग्रह नहीं करते हुए कभी भी सुख से नहीं जी सकते हैं। त्यज जो दुर्जन संसर्गा भज साधु समागमम
कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम्। हे प्राणी, तुम दुष्टों का साथ छोड़कर अच्छे भले ज्ञानी लोगों के साथ रहो, रात दिन अच्छे भले काम करो। ये मत भूलो कि ये संसार नाशवान है, इसलिए ईश्वर को याद रखो। जीवन का सार हमारे भाई साहब के मुखारबिंद से आप लोगों को सुनाएंगे। शुरुआत में कुछ संस्कृत कहेंगे, तो मैंने फिर भाई साहब से कहा कि हिंदी में अर्थ भी बताइए, तो उन्होंने हिंदी अर्थ से एक को जब आप चार बार सुनेंगे तो वास्तव में जीवन के साथ का मतलब समझ में आएगा। क्योंकि इसमें देखो 2-3 उदाहरण ऐसे दिए गए हैं कि शमशान पर जाते समय जैसी बुद्धि इंसान की होती है, ऐसी अगर बुद्धि हो तो इंसान पाचन ही नहीं करेगा। इस हिसाब से जैसा आप लोगों को लगे कमेंट, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।